हमारे स्टूडियो में देखिए आते थे श्वेता सरगम, शुरू का जो सिंगर जी जी वो हम आपको दिखा भी देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे कि वो कैसे शुरुआत, बहुत उसको हेल्प किए हैं। खराब था, उसको बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता, तो उस समय पेट्रोल डाल के हम आते थे। कच्चा जो ज़मीन होता है उसमें जाके करीब 6 लाख रुपया लगा के स्टूडियो बनाया। जी MMS वायरल हुआ, हमें भी कोई बोला तो हमें भी दिखाया, लेकिन लगता है कि अपने पैसा कमाने के लिए पैसे के भूख में बहुत गिरी हुई। उधर से लौटे थे, पुल पे 2 लड़का बैठा हुआ, तो बोला भैया, ऐसे बोला देहाती में, भैया श्वेता नहीं ले लो घुराइल की, तो लेकिन ना है क्योंकि तुम मोबाइल में ऐसे घुरा। एक लड़का खगड़िया तरफ का है, वो कह रहा है कि हमारा इतना लूट ली, वो भी फोटो भेजा, हम दिखाएंगे आपको मोबाइल में। एक लड़का इधर का है, तारापुर तरफ का है, वो कहता है मेरा जमीन बेच के 7 लाख रुपया मेरा डुबा दिया, मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके मतलब टेंशन में कि हम शादी करेंगे झांसा में। ऐसे लड़की को अगर लोग सपोर्ट करता है, चाहे आशीष हो, अरे गाना लेना है डुएट का, अब डुएट फीमेल सिंगर। आप लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज भोजपुरी और हमारे साथ हैं एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, दिलीप अकेला नाम है इनका, और ये संग्रामपुर बेलहर से बिलोंग करते हैं। और आज इनके साथ बातचीत करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ छल हुआ है और इनके साथ क्या परेशानियां हुई है। साथ ही साथ बहुत सारी तमाम मगही इंडस्ट्री की खबरें को लेकर हम आज इनसे वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले दिलीप जी, आपको हमारे जेबी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जेबी न्यूज जितने भी श्रोता देख रहे हैं उसको मैं प्रणाम करता हूँ। दिलीप जी, आपने अपनी जो करियर है इस इंडस्ट्री में कब से स्टार्ट किए थे? स्टार्ट किए मतलब लगभग 6 साल हो गया लगभग, इसमें हम लोग आए। और पहले सिंगिंग भी करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम कोई हमें बताया कि स्टूडियो कर लीजिए, तो कोई सिंगर आई, तो उसके बाद हम स्टूडियो भी अपना कर लिए थे। अच्छा, आप स्टूडियो भी चलाते हैं? जी अभी भी है आपके पास? जी, मेरे पास स्टूडियो भी है, लेकिन सिंगर नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो ये स्टूडियो कब खोले थे आप? खोले करीब 4 साल लगभग हो गया स्टूडियो। 4 साल। 4 साल के टाइम में आपके पास बहुत सारे सिंगर थे, आज नहीं है। आज कोई नहीं है। क्या वजह हो सकती है दिलीप जी कि अभी आपके पास सिंगर नहीं है? सिंगर होने की यही वजह है कि मान लीजिए जब तक उन लोग को कोई पूछता नहीं है तो मेरे पास आता है, और जब उनको आगे बढ़ा दीजिए, इसके बाद जब आने का जब इनकम आने का बारी आता है तो वो लोग भाग जाते हैं। अभी क्या करते हैं आप दिलीप जी? अभी तो हम ऐसे ठेकेदारी वगैरह करते हैं, पुल पुलिया का, और गाड़ी उड़ी भी है दिल्ली में, अपना घर में। पैसा उससे अच्छा कमाते होंगे? हाँ, पैसा तो हम शुरू से कमाते हैं, अभी से नहीं, शुरू से ही बहुत अच्छा अच्छा कमाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं अच्छा, है। आपने जब सिंगिंग लाइन में थे, फिर आपको किसी सिंगर ने बताया कि स्टूडियो करना चाहिए, फिर आपने स्टूडियो चलाया, तो क्या लगता है स्टूडियो में कौन कौन सिंगर आपके आते थे? हमारे स्टूडियो में देखिए आते थे श्वेता सरगम, शुरू का जो सिंगर थी श्वेता सरगम। दूसरा नंबर जो लड़का था नीतीश आर्यन, वो था। तीसरा में 3-4 सिंगर छोटे छोटे और आई थी, एगो प्रमीला प्रिया थी, वो भी लड़की थी, वो भी आती थी। वो अभी भी हैं हमारे पास, लेकिन हम अभी स्टूडियो कुछ बंद कर दिए हैं कुछ वजह से, इसलिए चला नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा, श्वेता सरगम भी आपके यहाँ से शुरुआत की है? जी जी, वो हम आपको दिखा भी देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे कि वो कैसे शुरुआत, बहुत उसको हेल्प किए हैं। अच्छा, सुनने में आया था कि आपका स्टूडियो का मन नहीं था करने का, किसी ने आपको ज़बरदस्ती कराया था, क्या ऐसा सही है क्या? जी, जब उनको कोई सहारा नहीं मिला उस समय, उनका स्थिति इतना ख़राब था। अब क्या है तो हमें नहीं पता है, 2 साल से हमसे बातचीत नहीं होता है, मेरा नंबर ब्लॉक है। इतना स्थिति ख़राब था कि उसको बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता, तो उस समय पेट्रोल डाल के हम आते थे देवघर उसको लेके। सुरेश भारती जी हैं प्रूफ में, उसको पूछिएगा, उस समय आते थे। बाकी और भी जो स्टूडियो था वहाँ हम ले जाते थे उनको, उनका पापा साथ में आते थे। लेकिन वो उनको इस तरह करके फिर उसने बोली कि ऐसा हम जाते आते रहते हैं, बाइक नहीं है, असुविधा होती है, एक काम कीजिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप स्टूडियो कर लीजिए, हम साथ देंगे, और अब भाई की तरह बहन की तरह हम निभाएंगे। इसके बाद उसके झांसा में आके हम स्टूडियो बनाए, करीब कच्चा जो ज़मीन होता है उसमें जाके करीब 6 लाख रुपया लगा के स्टूडियो बनाए। अगर किसी को यकीन नहीं होता है तो हमारे घर पे आए, उसका फ़ोटो लगा हुआ है, उनका भी घर लेके जाएंगे, उनका गाँव लेके जाएंगे, और उनका गाँव में भी प्रूफ दिलवाएंगे वो कितना तक सही है और हम कितना सही हैं। अच्छा, श्वेता जी आपके स्टूडियो आपके साथ ज़बरदस्ती करवाए, फिर वो आपके लिए स्टूडियो छोड़ दिए। अच्छा, आपको पता है कि श्वेता जी का कुछ अभी एमएमएस वीडियो वायरल हुआ है? जी, एमएमएस वायरल हुआ है, हमें भी कोई बोला तो हमें भी दिखाया, लेकिन वो उस एमएमएस में हम ये देखे कि वो खुद से एमएमएस बनाई है, खुद से बनाई है, क्या पता वो खुद से वायरल की होगी, हमें भी कोई दिखाया। अच्छा अच्छा, जब ये खुद से बनाई तो ये आज वायरल क्यों कर रही है? क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि अपने पैसा कमाने के लिए पैसे के
भूख में बहुत गिरी हुई इंसान है वो। पैसा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप उसके पड़ोसी हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सही बोल रहे हैं, अगर अगर यकीन नहीं होता है तो हमारे घर कोई आए और आप आइए और घर देखिए कि यह हम अपना फैमिली है, मेरा फैमिली है, मम्मी-पापा है, जितना फैमिली हम सबसे बयान दिलवाएँगे कि सही बात था कि नहीं। अच्छा, आपके गाँव में उसकी वीडियो तो पूरा वायरल हो गई होगी? हाँ, तो अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, अपने दिल्ली, अभी 5 दिन पहले आ रहे थे, तो पहले बोलता था कि नहीं, दिलीप के पास श्वेता सरगम गाती थी, पटना में जाके अभी गा रही है। तो हमारा भी थोड़ा मनोबल ऊँचा होता था कि चलो भाग भी गई तो कोई बात नहीं, नीतीश आर्यन भी कहीं चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो होता है नहीं कि दिलीप के पास नीतीश आर्यन गा रहा था हुँ। और श्वेता सरगम दिलीप के पास। जब उधर से लौटे तो एक पुल पे 2 लड़का बैठा हुआ, तो बोला भैया, ऐसे बोला देहाती में, भैया श्वेता नहीं ले गेलो घुराइल की, तो कहलिए कि नहीं, कहलके तुम मोबाइले में ऐसे घुरब करो हम। अच्छा। तो हम समझ गए, हम बोले क्या करोगे, जिसका जो इच्छा होता है, लेकिन व्यवहार उसका शुरू से ही खराब था। अच्छा, दिलीप जी, उसमें एक लड़का का आवाज़ आता है हुँ, और एक लड़के भी एक वीडियो में दिखता है हुँ, थोड़ा-सा के लिए। हुँ। क्या लगता है आपको कि वो कौन लड़का हो सकता है? देखिए, लड़का तो अभी का जो दौर जो चल रहा है, एक लड़का खगड़िया तरफ का है, वो कह रहा है कि हमरा इतना लूट ली। अच्छा, वो भी फ़ोटो भेजा, हम दिखाएँगे आपको मोबाइल में। अच्छा। एक लड़का इधर का है, तारापुर तरफ का है, वो कहता है मेरा ज़मीन बेच के 7 लाख रुपया, हम नाम नहीं जानते हैं दोनों का, 7 लाख रुपया हमको कॉल भी किए हैं वो, हुँ। कि 7 लाख रुपया मेरा डुबा दिया, मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके मतलब टेंशन में कि हम शादी करेंगे, झांसा में लूट लिया हमको। सोनू चका जम्मू इधर का भी कुछ है, क्या है, अब कितना किसका हो सकता है, तो अब कौन बता सकता है इसके बारे अच्छा, में? ये लड़की क्या आपको जितनी बाहर से लगती है, इतनी अच्छी मिठास आवाज़, माँ सरस्वती ने साक्षात उनके गले में वास की और साथ ही वो सुपरस्टार भी बहुत कम समय में बन गई। इस प्रकार से घटिया काम कैसे कर सकती है? इतना घटिया लड़की है कि अपना माँ-बाप का बात नहीं मानती है वो। अच्छा। जब हमने उसको स्टूडियो में उसको गलत देखा, कुछ उसका व्यवहार को रोकने का प्रयास किए, तो पापा-मम्मी उसका पूरा सपोर्ट किए, कि नहीं-नहीं सही बात है, जब स्टूडियो यहाँ है तो तुम बाहर क्यों जाइए गाने के लिए? तो हम भी बोले भाई जब हम इतना खर्चा किए हैं, जैसा स्टूडियो वहाँ का है, जैसा स्टूडियो यहाँ का है, तुम बाहर क्यों जाएगी? ठीक ना? यहीं से गाओ, यहीं से गाना दो। कहे नहीं हम तो गाना वहाँ स्टूडियो जाके गाएँगे। तो हम उनको बोले कि एक काम कीजिए, हम फोर व्हीलर से आपको लेके जाएँगे, चाहे जहाँ भी गाइएगा, उसका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। वो बेचारे शादीशुदा हैं। वो लोग अपना सतर्क रहे, ठीक ना? हमने ना चाहते हैं उलझन। 6 महीना उसका गाना बंद रखा उसका मम्मी-पापा। अच्छा। हमारे लिए कि नहीं, जब दिलीप को स्टूडियो करवाए हैं तो यहीं वो गाएगी। 6 महीना ये बिना खाए-पिए झगड़ा करके रही, ठीक ना? लेकिन फिर अंतिम ये दिल्ली चली गई। हमने सोच लिया, एक लड़का सामने आ गया, वो फ़ोन करने लगा हमको, भैया, तो दोनों एक ही कास्ट से बिलॉन्ग करता था। तो हमारे घर में समझाया कि अरे जब दोनों शादी करना चाहता है, तो तुम काहे उसे कर रहा है? जाओ 2-4 लाख जो डुबाया तुम छोड़ो ये सब, उसको छोड़ दो। इसके बाद हम सोचे चलो उसके बीच में हम काहे करेंगे, हम छोड़ दिए, आज उस लड़का को भी छोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब है कि ये कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों को अपने चंगुल में फँसा लिया हुँ, और चंगुल में फँसाने के बाद जो है बहुत सारे लोगों से वो लूटा भी पैसा। हुँ। ये सारे क्या पैसे के लिए किया या स्टारडम के लिए किया? पैसे के लिए ही करती है, पैसे की बहुत, हम तो जितना हम करीब से जानते हैं, उसका माँ-बाप जानते होंगे, एक आध लड़का उसको जानता होगा, उसका करीब से। हम घर भी जाते थे, जब डेली आना-जाना हो, हमारे घर में वो रात रहती थी, दिन रहती थी, ठीक ना? सिंगर जो है हम प्रूफ़ भी करवा देंगे, तो रहती थी, लेकिन उसका करीब हम जानते हैं कि वो कैसी लड़की थी और हमारे घर आप आइएगा तो हमारा फैमिली लोग बता देगा कि कैसी थी। अच्छा, आपके साथ कैसा संबंध था? भाई-बहन वाला या अलग मैटर वाला? नहीं, नहीं, हम लोग तो भाई-बहन की तरह रहते थे, अपना सोचते थे कि इनके साथ हमें व्यवहार ख़राब नहीं करना है, किसी भी सिंगर के साथ हम चाहते थे, कोई भी हमें गलत नहीं बता सकते हैं। तो एक दिन हम गए भी थे उसका घर, तो दोनों बहन हमको राखी बाँध दी थी, ठीक ना? तो वो सब चीज़ का कोई गलत संबंध हमें नहीं अभी था। ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद अभी श्वेता से आप मिले हैं, बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई, उनका पापा मिले थे तो बोले अभी भी वो जो सोचती है कि दिलीप भैया का गाना दें, लेकिन उसका भाई को हमने, उसका भाई बोला था कि ये गाना आपको देगी, कॉल किए फिर कॉल नहीं उठाई वो, ठीक ना? तो हम समझ गए कि ये तो अब अभी अभी वो कहाँ घर पे रहती है या फिर घर से बाहर भाग गई है? कभी-कभी हम उसका वीडियो देखते हैं, कभी पटना का लगता है, कभी घर का लगता है, अभी शायद बाहर ही रहती है अधिकतर वो। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी लड़कियों को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना हम तो चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, आशीष जी को भी यही बोलेंगे, हम कॉल भी किए दिन, उनसे बात किसी के माध्यम से बात भी हुआ था, कि ऐसे लड़की को अगर सबक नहीं सिखाइएगा तो लोग ऐसे लुटता रहेगा।
उनको ये एहसास नहीं होगा, ठीक ना? उसके चलते कितना बर्बाद है, वो लड़का नौकरी करता है वो बर्बाद हो गया। हम तो कमा रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा स्टूडियो में जो लगा पैसा उतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो कमा रहे हैं, मेरे पास तो इनकम सोर्स था। लेकिन जो स्टूडेंट था उसका पापा मर गया, अब वो कहाँ जाएगा? 7 लाख रुपया, हम उसका घर भी गए, वो लड़का का घर भी गए थे, तो पता लगाए तो बोला सही ज़मीन बेच के ही इतना रुपया उसको दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी का कोई भी गाना डुएट नहीं करवाए। अगर आप डुएट करवा रहे हैं तो गलत आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम अगर गलत बोल रहे हैं तो आप देखिए सोशल मीडिया पे वो चल ही रहा है। अच्छा, मधु तिरसाकर की एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत पहले। जी, जी, जी। आपको लगता है कि दूसरा मधु तिरसाकर मगही इंडस्ट्री में भी हो गई? बस वही सेम लग रहा है हमको। वो इतना भी नहीं होगी, उसका तो धोखा से हो गया था। लेकिन इनका इसका मर्जी से हुआ। इनका इनका मर्ज़ी से हुआ है। क्या लगता है दिलीप जी, आजकल की लड़कियां अगर इस लाइन में आना चाहेगी तो ऐसी चीजें जो देख रही है उसके माता पिता क्या सपोर्ट करेंगे आने में? ज़रूर, कभी नहीं करेंगे, बहुत डिस्टर्ब होगा। और हमारे पास भी उसके कारण 10 सिंगर का जो है लाइफ ख़राब हो गया हमारे पास से। हम तो स्टूडियो मालिक थे, हमको कमाने से कोई मतलब नहीं था। हमको ये था कि 10 को सिंगर तैयार करना है, तो जिसमें 2 को निकला, दोनों भाग गया, तो थोड़ा मनोबल डाउन हो ही जाता है ना। तो अगर ऐसे लड़की को अगर लोग सपोर्ट करता है, चाहे आशीष हो, अरे गाना लेना है डुएट का, अब डुएट फीमेल सिंगर का दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत था। अभी देखिए शिल्पी राज छोड़िए, भोजपुरी का है। खुशी कक्कर का गाना हम भी लिए हैं, टिंकू भैया से स्टूडियो गए थे, रवीश लाल का गाना हम भी गवाए हैं। रिया राज अच्छा गाती है, 2-4 गाना आप गवाइए, वो वायरल हो जाएगी। ये गाना गवाए थे, वो वायरल हो गई थी, ठीक ना? ओम प्रकाश अकेला जी गवाए थे। रिया से हमसे भी बात होता है, बोला भैया आइए, हम बहुत कम बजट में आपको गाना देंगे चैनल के लिए। उससे गवाए, वो वायरल हो जाएगी। सृष्टि भारती है, वायरल है। आप क्यों चमड़े के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप लोग? अगर इनसे आप गाना ले रहे यानी हैं। आपका कहने का मतलब है कि ऐसी लड़कियों को बढ़ावा देना समाज के लिए या इस कलाकार की लाइन के लिए बहुत ही धोखा होगी, हुँ, जो खुद अपना खराब कर चुकी है हुँ। और सिर्फ कैमरे के सामने वो अपना अच्छा दिखाती है। अच्छा आपका दिखाती है। कहने का मतलब ये है। यही है। दिलीप जी ने बहुत बड़ी बात बता रहे हैं श्वेता के बारे में, एक बहुत राज खोल रही है कि ये लड़का कितना अच्छा अपना कमा रहा था और उसको ज़बरदस्ती स्टूडियो करवाया गया। इनके बदौलत जो है वो देवघर यहाँ वहाँ सारे स्टूडियो में वो आना जाना करती थी इनके साथ, और जो है इनका स्टूडियो भी करवाने के बाद भी इसका स्टूडियो जो है छोड़ दिया, और आज जो है इस प्रकार से वो न जाने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया, चंगुल में फंसाया, पैसे भी लूटा, स्टूडियो भी करवाया और बर्बाद कर दिया।